व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई जस्ट होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एज यूजुअल। तो आज हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। लेक्चर फर्स्ट है अपना। चैप्टर का नेम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, देखो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो 1 और ऑन 2 होता है, तब जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जैसे कोई भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन थीटा कोस, कुछ भी लगा लो, चाहे आप कोस थीटा कोई भी वैल्यू ले लो इनमें से आप। ठीक है, उनमें से कोई भी फंक्शन 1 नहीं होता। इनमें से कोई भी फंक्शन 1 नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता? क्योंकि इस जैसे साइन 0 होता है और साइन पाई भी क्या होता है? 0 होता है। कोस 0 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोस 2 पाई कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे पास फंक्शन ये यहाँ पे जो है 1 क्यों नहीं है? क्योंकि एक वैल्यू जो है वो मल्टीपल एंगल्स में दिखेंगी हमें। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हम लेंगे यहाँ पे, तो कोई भी हमारे पास फंक्शन जो है 1 नहीं होता। इसका मतलब इनमें से किसी फंक्शन का भी इनवर्स नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम बाउंडेशन लगा देना, कुछ हम यहाँ पे जैसे बाउंड्री से बशर कर दे कि यहाँ से यहाँ तक होगा, उस लिमिट लगा दे इसकी हम, तो लिमिट के अंदर जो है हमारे फंक्शन जो है वो इनवर्स बन सकते हैं। कौन से फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फिर उनका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके, समझ गए इतनी बात? हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है साइन कोस सीकेंट टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट, वो इनवर्स नहीं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उनमें से हमारे पास कोई भी फंक्शन 1 नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल एंगल्स में हमारे पास उसकी वैल्यू सेम आती है। ठीक है, अब इस पे हम कुछ यहाँ पे लगाएंगे, बाउंडेशन लगाएंगे, तब देखो क्या होगा। तो देखो अगर हमारे पास जैसे साइन थीटा की वैल्यू मान लो x है, ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन हमारा ऐसे बना है कि वहाँ से जो था ना साइन के इक्वल जो हमारे पास वैल्यू थी, वहाँ से वो एंगल की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा, या कोस हो या टेंजेंट हो या सीकेंट हो, तो यहाँ से हमारा जो है इनवर्स फंक्शन आया है। ठीक है, अब इसके जो डोमेन रेंज की हम बात करें, उसमें देखो क्या होता है, क्योंकि हम बात कर चुके पहले कि साइन हमारा जो 1 नहीं होता, लेकिन कुछ लिमिट लगाने के बाद जो है ये 1 बन जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल है पूरा, उस टेबल को अच्छे से हम स्टडी करते हैं, तब आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास ये होता है टेबल। इसमें क्या किया हमने, ये हमारे पास फंक्शन है, सारे इनवर्स फंक्शन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, ये इनकी डोमेन है। डोमेन तो हमारे पास जो पहले थी ना वो सेम थी, अभी भी वही है, सेम है। ठीक है, लेकिन रेंज में हमने जो इसका चेंज किया है। ठीक है, तो डोमेन हमें पता ही है कि साइन कोस की क्या होती है? -1 से 1 तक होती है। टेंजेंट कोट की क्या होती है? रियल नंबर। सीकेंट कोसिकेंट की क्या होती थी? -1 और 1 को छोड़ के, यानी -1 से लेस देन होती है और 1 से होती है बड़ी। यहाँ पे होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। ठीक है, तो जो हमारे पास साइन कोस टेन कोट की रेंज थी ना, डोमेन था, वही हमारे पास उनके इनवर्स फंक्शन का डोमेन है। अब बात करते हैं रेंज की, या फिर इसका एक और नाम क्या? प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स, इन हमारे पास क्या होती है रेंज? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। लेकिन इसमें देखो हमारे पास थोड़ा चेंज है। जो ये हमारे पास साइन इनवर्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है, यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास वहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, तो इस इंटरवल में साइन की वैल्यू कोई भी रिपीट नहीं होगी, मतलब फंक्शन हो जाएगा 1 ऑन 2। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे टेंजेंट में क्या है? यहाँ हमारे पास है ओपन इंटरवल, यानी कि इस इंटरवल के अंदर वाली वैल्यूज, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, और कोसिकेंट में हमारे पास क्या है कि हमारे पास -π/2 से π/2 इंटरवल क्लोज है, लेकिन 0 पे जो है कोसिकेंट डिफाइन नहीं होता, तो 0 को यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, तो 3 की रेंज हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास अब बात करते हैं कोस वाले की फंक्शंस की।
तो कोस की रेंज क्या होती है 0 से लेके पाई तक, मतलब कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से लेके पाई तक, इंटरवल है क्लोज, ठीक है। अब कोट की क्या होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल, यानी कि दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, इसके अंदर की वैल्यू होगी, ठीक है। सेकेंड की वैल्यू क्या होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, और पाई/2 पे डिफाइन नहीं होता वो, तो पाई/2 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर इन फंक्शंस का आएगा ना, वो सारा का सारा जो है वो इस रेंज के अंदर ही आएगा। कई बार आपका आंसर रेंज से बाहर जाएगा तो भी उसको इस फॉर्म में ही लेके आना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक और नाम क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो डोमेन तो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमारा होता है सिंपल फंक्शन में, 10th में किया था, 11th में किया था, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया ताकि हमारे पास फंक्शन बन जाए 1 1 ऑन 2, और उसके बाद इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शंस। तो देखो हमारे पास सारे फंक्शन ये रखे इनवर्स की फॉर्म में, हमें निकालनी इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज, मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी उनकी सारी रेंज के अंदर, और उसके लिए आपको टेबल जो है अच्छे से लर्न होना चाहिए, डोमेन वाला और रेंज वाला, ठीक है। तो ध्यान से लर्न कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन करना। तो देखो हमारे पास कुछ का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 1/2। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे पहले थीटा के इक्वल, हर एक बार ऐसे ही करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, उधर चला गया ये, ठीक है। तो क्या हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 कब होता है, तो साइन थीटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/6 पे होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन पाई/6, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा पाई/6, ठीक है। अब थीटा जो है वो लाई कर रहा है इसकी रेंज के अंदर, थीटा लाइज इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज पाई/6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको हमने इक्वल लेके किया है, अगर मान लो इक्वल लेके नहीं करते तो देखो क्या होता है, हमें पता है कि अगर बाहर भी इनवर्स हो ना और अंदर भी वही फंक्शन हो तो इससे कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर क्या आता है थीटा। चाहे साइन हो कोस कोई भी हमारे पास हो, अगर बाहर भी इनवर्स है और अंदर भी इनवर्स है तब भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसका उल्टा हो ना, अगर ऐसे हो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन इनवर्स है तब भी क्या आता है आंसर हमारे पास थीटा आता है। तो इसको हमने थीटा की इक्वल मानना, अगर इसको हम ना मानते हैं ना, इसको सीधा करते हैं, देखो साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या है साइन पाई/6, ठीक है। बाहर भी इनवर्स है अंदर साइन है, कैंसिल हो दोनों सेम फंक्शन के हैं, तो आंसर क्या आएगा पाई/6। तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, इज इक्वल टू मानना तो ऐसे कर लो, लेकिन ये ध्यान रखना जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी ना वो उसकी रेंज से बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू थी ना ब्रांच वाली उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या होती है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारे पास देखो अगला पार्ट है सेकेंड इनवर्स 2/3, इसको ऐसे कर लेना। तो सेकेंड 2/3 हमारे पास कब होता है पाई/6 पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड पाई/6, बाहर इनवर्स है कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आया पाई/6। अब सेकेंड इनवर्स की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज हमारे पास होती है सेम, हमारे पास होती है 0 से लेके पाई तक, कोस पाई होती है रेंज हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है रेंज कोस की, यही होती है सेकेंड की। तो 0 से पाई हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटरवल में, पाई/2 नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या है हमारा पाई/6 आया है, तो ठीक है रेंज के अंदर ही है, आंसर आपका हो जाएगा पाई/6, ठीक है। तो ये सारे आपको ऐसे ही करने हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास माइनस में आती है वैल्यू उनकी, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स -1 हो गया, ठीक है। तो साइन 1 कब होता है पाई/2 पे, ठीक है, और कब होगा -1, देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे करें, हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को, ये है
पाई बाय 2 और ये होता है 3 पाई बाय 2, है ना। ये 0 और 2 पाई होता है और ये पाई होता है। तो हमारे पास क्या रेंज है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 कब कहाँ पे लाई करेगा, वो हम देखो ये होती है हमारे पास डायरेक्शन, हमारे पास होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये सारे एंगल आएंगे पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम ऐसे चलेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कौन से आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो 0, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, फिर ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाय 2 और ये माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो जो हमारे पास साइन वाले फंक्शंस की रेंज है वो ये दो क्वाड्रेंट है, यानी कि ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स -1, और साइन होता है -1 यहाँ पे 3 पाई बाय 2 पे, जिसका मतलब क्या है माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। तो साइन इनवर्स हमारे पास -1 था फंक्शन, y के इक्वल मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, इनवर्स से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा आपका पाई बाय 2। और ये आंसर क्या आया हमारा, रेंज के अंदर आया ना, क्योंकि यहाँ पे होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। तो ठीक है, आंसर आपका यही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारे पास ये वाला पार्ट है, कोसिकेंट इनवर्स -2। तो कोसिकेंट 2 कब होता है, पहले वो देखो, कोसिकेंट 2 होता है पाई बाय 6 पे ना, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 6। देखो दूसरी बात देखो क्या होती है, साइन ऑफ माइनस थीटा, वो क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट का होता है और ऐसे हमारे पास टेंजेंट का होता है। तो ये वाला जो एंगल हमारे पास, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो जो माइनस था ना इसका, वो माइनस वैसे ही हमारे पास, इसको आप यहाँ पे ना काटोगे ना, मान लो नहीं काटते हो इसको आप ऐसे कर देते हो, साइन इनवर्स, ये माइनस बाहर ले लिया, साइन पाई बाय 2, इससे कैंसिल हो गया, तब भी आंसर आपका क्या आएगा माइनस पाई बाय 2। वो कहाँ से आ रहा है माइनस पाई बाय 2, हमारा 11th क्लास वाले फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास हो जाए कोसिकेंट इनवर्स -2, कोसिकेंट होता है पाई बाय 6 पे होता है ना 2, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। और यहाँ पे टेंजेंट -√3 है, तो इसमें हमारे पास टेंजेंट कब होता है हमारे पास, √3 पाई बाय 3 पे होता है ना, हाँ पाई बाय 3 पे होता है। तो माइनस का एंगल है, तो क्या होगा टेंजेंट माइनस पाई बाय 3, इनवर्स से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 3। तो इन फंक्शन में, साइन में, कोसिकेंट में, टेंजेंट में अगर हमारे पास माइनस में एंगल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनकी रेंज क्या होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इंटरवल क्लोज होता है साइन कोसिकेंट में, टेन में इनवर्स में होता है हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है। अब अगर मान लो कोस में या सिकेंट में या कोट में वैल्यू आए माइनस में, तो दिक्कत में क्या होगी देखो, क्योंकि कोस की होती है रेंज 0 से लेके पाई तक, तो यहाँ पे माइनस में एंगल कभी नहीं आएगा इन तीनों के अंदर, कोस, सिकेंट और कोट में। तो जब हमारे पास उसमें माइनस में एंगल आ जाए तो देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास अब क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2। तो देखो हमारे पास अगर कोस में हमारे पास एंगल माइनस में आ जाए कोस इनवर्स में, तो देखो कैसे करते हैं, पहले हमारे पास वो इसको मान लेंगे इज इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1/2 की वैल्यू आ गई कोस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -1/2। अब दिक्कत क्या है कि कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसमें हमारे पास देखो, अब ये वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो हमारे पास देखो या तो यहाँ पे नेगेटिव होता है ना कोस, और यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। और रेंज हमारे पास क्या होती है 0 से लेके पाई तक। तो जो हमारे पास ये वाली है, हमारे पास ये वाली वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जो रेंज से बाहर चली गई, इसलिए अब बच गई ये वाली रेंज, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और ये कब आएगी पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, इसको हम चेंज कर देंगे। तो मेन बात क्या है, अगर कोस, सीकेंट और कोट में हमारे पास नेगेटिव में एंगल आ जाए तो उसको हम लेते हैं पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, ताकि फिर हमारे पास वो आ जाएगा, मतलब वैल्यू रहेगी नेगेटिव में ही, लेकिन हमारे पास रेंज जो है वो 0 से पाई तक मेंटेन रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो कोस 1/2 कब होता है पाई बाय 3 पे होता है, ठीक है। तो केस क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 3 लिख देंगे, ठीक है।
जो वैल्यू दे रखी है ना वो किस पे होती है, वो एंगल निकाल के और उसको पाई में से माइनस कर देंगे, वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोस पाई बाय 3 की, और इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाएंगे ना तो कोस पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा कोस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाय 3, जो कि हमारी रेंज के अंदर है 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो अब जितने भी नेगेटिव आएंगे कोसिकेंट और कोट में वो सारे ऐसे ही करने पाई माइनस थीटा पे लेके फॉर्म में। ठीक है, अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब की बार वैल्यू ना देके अंदर हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, बाहर साइन कोस जो भी आए, अंदर हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, और जो बाहर फंक्शन है सेम उसका इनवर्स नहीं है। ठीक है, अगर मान आपको पता ना साइन इनवर्स 3/5, तो इसे कैंसिल हो गए, आंसर क्या आता है 3/5 आता है। ठीक है, लेकिन अब की बार फंक्शन बाहर अलग है अंदर अलग है, तो उसके लिए हमारे पास क्या करते हैं, देखो इसको मैं सोल्व करना, वैल्यू निकालनी इसकी। तो जो अंदर देखा हमारे पास फंक्शन इनवर्स वाला, उसको हम मानते हैं थीटा के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, लेट कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब देखो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। ठीक है, अब हमें ना यहाँ से वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन थीटा की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है साइन। ठीक है, तो देखो इसको हमने लिया इक्वल टू थीटा, कोस की वैल्यू क्या आ गई 3/5। तो यहाँ पे हमारे पास होंगे 10th क्लास वाले फॉर्मूले कि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो वहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 9/25 का अंडर रूट। यहाँ पे क्या होता है साइन प्लस माइनस, अब 25 माइनस 9 16, 16/25 का रूट क्या हो जाएगा 4/5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे कोस हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, उसकी रेंज क्या होती है 0 से लेके पाई तक। इसका मतलब वो हमें बात करें यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में तो है नहीं, वो कहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में क्या होता है साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू 4/5 होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 4/5। हमने ये क्यों किया इनवर्स की फॉर्म में, क्योंकि बाहर साइन था। अब जो हमारे पास ये वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास था थीटा, उसकी वैल्यू क्या है साइन इनवर्स दिस, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स, ना बाहर तो साइन था ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो जहां हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो ना, उसमें जो अंदर दे रखा है ना इनवर्स की फॉर्म में, उसको थीटा मानते हैं, और उसके बाद जो है उसको सोल्व करते हैं। जो बाहर है ना फंक्शन, उसी का इनवर्स अंदर लेना पड़ेगा। अगर बाहर टेंजेंट है तो यहाँ पर पड़ेगा टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इवेल्युएट tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो हमारे पास क्या था पहले वाले क्वेश्चन में, कि उसमें cos इनवर्स 3/5 था, और 3/5 cos की वैल्यू कहीं पे नहीं होती, तो इसलिए उसको हमने थीटा मान के उसके बाद सोल्व किया था। अब यहाँ पे पहले हमारे पास गिवन है √3/2, पहले सोल्व करेंगे इसको, उसके बाद नंबर आगे का आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2, कोस होता है ना उसकी वैल्यू, तो √3/2 हमारा कोस कब होता है π/6 पे होता है ना, तो ये हो जाएगा कोस π/6। ठीक है, अब इनवर्स बाहर है, अंदर भी सेम फंक्शन है, कोस इनवर्स कोस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 × π/6, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा π/3 आ जाएगा यहाँ पे ना। मैं सारे को एक स्टेप में कर रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेना इसको। तो ये हो जाएगा अपना 2 sin π/3। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा,
साइन पाई बाय 3 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, जो कि कितनी होती है, √3/2 होती है ना। तो 2 इंटू √3/2। हमें दिक्कत कब है, जब बाहर इन्वर्स हो। तो इन्वर्स तो है नहीं कहीं पे, अभी तुम्हारा चल नहीं रहा, इन्वर्स तो यहाँ पे है, अभी तुम्हारा यहाँ तक पहुँचे भी नहीं है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, tan इनवर्स √3। अब टेंजेंट √3 कब होता है, 60 पे होता है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट π/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, π/3। जब तक हमारी वैल्यू रेंज के अंदर चल रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेंज से बाहर कब जाती है, जब कोस सीकेंट और कोट माइनस में हो। उसको कैसे चेंज करते हैं, पाई माइनस की फॉर्म में लेके। कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जैसे पिछली बार लास्ट क्वेश्चन में 3/5, 7/5 ऐसा कुछ आ जाए, हमारे 7/8 आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें हम थीटा मान के तब 10th वाले फॉर्मूले से जो बार इनवर्स हो उसी की वैल्यू वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, बार इनवर्स नहीं है तो कोई बात, जो बार फंक्शन होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इवेल्युएट, यहाँ पे थोड़ा कटिंग हो गई थी, साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे करना, मैं इवेल्यू में इसका क्या होगा, इसको हमें सोल्व करना, हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, उसको हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, अब अंदर इनवर्स है, पहले सेम वही है, इसको हम क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे, क्योंकि 4/5 हमारे कोस कहाँ होता है हमें पता नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लेट कोस इनवर्स इज इक्वल टू, लेट कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, ये उधर चला जाएगा, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। अब बाहर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स की फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन अब की बार दिक्कत क्या है कि बाय में 2 है, क्योंकि इसको हम मान लो, जैसे यहाँ पे इसको हमने साइन की फॉर्म में चेंज किया, मान लो साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा ना, तो ये साइन हाफ ऑफ क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3/5। अब दिक्कत क्या हुई कि हाफ के आगे आने के बाद साइन से साइन इनवर्स नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, तो अगर हाफ हो ना तो इसको हमें हाफ एंगल की फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। देखो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2, है ना, क्योंकि देखो इसको हमने थीटा मान लिया, तो हमारे पास अभी क्वेश्चन बन चुका है साइन θ/2 का, तो हमें θ/2 लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ताकि फिर जो /2 उसके अंदर कंज्यूम हो जाए और फिर इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से देखो क्या वैल्यू है साइन θ/2 की, 2 को इधर भेज देंगे, उसका हो जाएगा √, तो साइन θ/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस कोस θ/2। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कोस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फोर्थ में तो उसकी रेंज है नहीं कोस की, है ना, इनवर्स के हिसाब से देखें तो हम। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 माइनस कोस θ/2। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 और बाय में 2, इसका यहाँ पे 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1/5 इंटू 10 10 हो जाएगा, यानी कि 1/10 का रूट हमारे पास आएगी साइन θ/2 की वैल्यू। अभी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसमें या इसमें एक ही बात है, ये हो जाएगा साइन ऑफ, देखो θ/2 यहाँ से निकाल लें हम, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है उधर हो जाएगा ना, साइन इनवर्स 1/√10। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो हमारा तो फाइनल आंसर आएगा साइन ऑफ θ/2, यानी कि साइन इनवर्स 1/√10, कैंसिल होगा इनवर्स से साइन, आंसर क्या आ जाएगा, 1/√10 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हर बार ऐसा मत करना कि इसको मान के उसके बाद साइन की वैल्यू निकाल लें साइन स्क्वायर, क्योंकि आगे जो है ना 1/2 आ गया, इसलिए अगर ये यहाँ पे नहीं होता ना तो फिर ठीक था कि इसको थीटा मान के साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस के थीटा का अंडर वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से आंसर आ जाता। ठीक है, तो ध्यान से करना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से इस चैप्टर में भी आपको। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इवेल्युएट साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो π/2 माइनस है
तो ये हमारा अलग रहेगा। पहले सिर्फ इस पार्ट को सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करोगे, इज इक्वल टू थीटा, इसको हम पहले कर चुके हैं। ये हमारे पास वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस रूट 3/2। अब साइन हमें चाहिए इनवर्स की फॉर्म में बाद में, ठीक है। तो माइनस होता है साइन हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, रेंज के अंदर हमारे पास कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस रूट 3/2 हमारा होता है कहाँ पे, π/3 पे, तो ये माइनस π/3 हो जाएगा। इस माइनस को यहाँ पे ले आओगे ना, तब कैंसिल करोगे तब भी वही बात है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस π/3, ठीक है, ओके। या फिर सीधा इसको ऐसे कर लो कि साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस π/3, इनवर्स से वो कैंसिल हो गया, तो वहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस π/3। कैसे भी कर लो, मर्जी है आपकी। अब इसका आंसर आएगा माइनस π/3। अब यहाँ पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस π/3। इसको करेंगे सोल्व तो प्लस का हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 3π + 2π, यानी कि ये हमारे पास अब कितना बच गया, साइन ऑफ 5π/6, ठीक है। साइन ऑफ 5π/6 आ गया हमारा यहाँ पे। अब साइन 5π/6 का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी हमें, या तो आप इसको यहाँ पे एंगल की फॉर्म में चेंज कर लो, उसके बाद निकाल लो, या फिर अगर आपको ध्यान रहे तो ये होता है π-π/6 साइन π - थीटा, साइन थीटा होता है, और साइन π/6 कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। जिसको ध्यान ना रहे ना, तो यहाँ पाई इज इक्वल टू पुट कर लो 180, कितना आएगा इसका आंसर 150 आएगा। उसका मतलब क्या, पाई - 30, है ना। तो ऐसे कर लो। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इवेल्युएट कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ पे देखो प्लस है बीच में, एक यहाँ पे एंगल दे दिया इनवर्स की फॉर्म में, एक यहाँ पे दे दिया। तो क्या करो, देखो यहाँ पे कोस है ना बाहर, बीच में प्लस है, तो यहाँ पे कोस A + B का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस A + B का। वो क्या होता है हमारा, ये सारी लेंथ की बात है ना, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आया 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 3 था आपका, ठीक है। आप सबको अच्छे से आता है, आफ्टर ऑल चैप्टर 3 जो है फेवरेट चैप्टर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखो कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B, तो इसको हम यहाँ पे A और B मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो A और B मानने से, यहाँ पे प्लस था ना इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, अगर यहाँ था ना माइनस तो क्या लगता फॉर्मूला, कोस A - B का फॉर्मूला लगता। यहाँ होता साइन, फिर क्या था साइन A + B का, या साइन A - B का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है हमारा। तो इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। देखो उससे क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू A, तो वहाँ से जो हमारे पास साइन A की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3/5। हमें साइन A चाहिए और हमें कोस A भी चाहिए, तो कोस A यहाँ से कैसे आएगा, 1 - साइन स्क्वायर A का अंडर रूट, प्लस माइनस है लेकिन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 9/25 का अंडर रूट, कितना आ जाएगा 4/5, कोस A की वैल्यू आ गई। तो आंसर हमारा कोस A आ चुका है, साइन A आ चुका है। अब साइन B कोस B बच गए, इसको हम B मान लेंगे, ठीक है। इसको आप चाहिए यहीं पे कर लो साइड में ही। लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू B, तो साइन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13। उसके बाद हमारे पास कोस B की वैल्यू क्या होती है 1 - साइन स्क्वायर B का अंडर रूट। इसको हम करेंगे सोल्व, तो 25 और ये होता है 169, माइनस करेंगे 144, वो होता है 12 का स्क्वायर,
तो ये होता है, ये आ जाएगा हमारे पास 12/13, बी है यहाँ पे बी। तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, बस वहीं से आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कोस ए प्लस बी, मतलब इसको ये मानना है ना, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए। कोस ए कितना था 4/5 इंटू कोस बी कितना आया 12/13 माइनस साइन ए कितना था 3/5, साइन बी कितना है 5/13। इसको करेंगे सोल्व तो ये 48/65 और ये 15/65। एलसीएम कितना आ जाएगा 65, 48 अरे सॉरी बेटा, आपको ध्यान से देखो, कोस ए प्लस बी क्या हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने, ठीक है। ये कोस ए की वैल्यू है, ये कोस बी की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। और ये साइन ए की वैल्यू और ये साइन बी की वैल्यू है। सोल्व करेंगे एलसीएम कितना आ गया 65 और फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 33, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 33/65। ओके, तो ये आपका जो है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 2 का। ध्यान से करना, इसमें जो हमारे पास टेबल थी वो अच्छे से आपके टिप्स पे होनी चाहिए। उसके अलावा जो फॉर्मूले हैं ना 11th क्लास वाले, अब ऐसा होगा कि इस पूरे कंसेप्ट में तुम्हारा बचा हुआ है, जैसे चैप्टर नंबर 2 है उसमें कहीं से भी कोई फॉर्मूला उठ के आ जाएगा और मेरे पास बस एक सिंपल लाइन है कि ये फॉर्मूला 11th क्लास से आया है। आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से वो, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के बाद हम आगे करेंगे ना, जो हमारा पार्ट है कैलकुलस का पार्ट है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, उन सब में हमारे पास 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।